This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. मिश्रिक नैमिषारण्य की पावन धरती पर चल रहे 84 कोसी परिक्रमा के छठे पड़ाव देवगवा में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। द्रोणाचार्य घाट से प्रवेश करते ही उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब इस बात का प्रमाण था कि परिक्रमा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था की जीवंत धारा है। गोमती गंगा के पवित्र जल में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और हर हर के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। छठे पड़ाव पर देवगवा के ददनामऊ घाट पर बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, ब्रह्मा श्री विमलानंद सरस्वती, 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष नारायण दास एवं महंत सुरेश दास का प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। एसडीएम मिश्रिक अभिनव यादव, क्षेत्राधिकारी मिश्रिक विशाल गुप्ता एवं क्षेत्राधिकारी मोहली नागेंद्र चौबे, थाना अध्यक्ष पिसावा बीरेंद्र सिंह तोमर ने माल्यार्पण कर सभी संत महात्माओं का अभिनंदन किया। इसके पश्चात सभी संत रथ पर सवार होकर कुतुबनगर चौराहे पहुंचे, जहां प्रधान गीता गुप्ता और प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी ने आई इंडिया को बताया, महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम। ये कहने कि आप इस परिक्रमा मेला के सचिव हैं, तो इसका पौराणिक महत्व देवगवा पड़ाव का क्या है? देखो, महर्षि दधीचि के द्वारा जब अस्थिदान का संकल्प लिया गया तब उन्होंने एक शर्त रखी कि पृथ्वी के समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य की 84 कोसीय परिधि में स्थापित किया जाए और हम उसका मार्जन आदि करें। यह इसलिए भी था कि समय कम लगे और अस्थिदान हो सके, तो इसलिए देवताओं ने पृथ्वी के समस्त तीर्थों को 84 कोस की इस परिधि में इकट्ठा किया और महर्षि दधीचि ने उन सभी तीर्थों का मार्जन और स्नान आदि करके वो निवृत्त हुए। और महर्षि दधीचि ने उस समय उन देवताओं से एक संकल्प भी लिया कि प्रतिवर्ष इन्हीं तिथियों में आप यहाँ उपस्थित रहें ताकि जो श्रद्धालु लोग हैं वह आपका दर्शन मार्जन करके और मेरे जैसा पुण्य लाभ कर सके। जहाँ तक देवगवा का सिस्टम है तो यहाँ पर जब तक अस्थिदान दधीचि का संपन्न हुआ, महर्षि दधीचि ने जब तक अस्थिदान दिया, क्योंकि गायों से चटवा करके इसलिए अस्थिदान दिया क्योंकि कहीं अस्थि खंडित ना हो, यदि अस्थि वो मारे जाते, तो तब तक देवताओं ने उन समस्त तीर्थों का जल इकट्ठा करके और यहाँ पर इकट्ठा किया। एक कुआं है यहीं पड़ोस में, उस कूप में वो जल इकट्ठा किया और यहीं पर 5 दिनों तक उन्होंने अपना गांव बसाकर वो रहे समस्त देवता, इसलिए इसे देवग्राम कहते हैं। और यहाँ पर सारस्वत कुंड है और अन्य तमाम तीर्थ यहाँ पर हैं जो कि दर्शनीय है, मार्जनीय है। यहीं पर कुतुबनगर है जो जिसे विश्वामित्रपुरी भी कहा जाता है, वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है। कई पुराणों से अज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र के मतलब ने यहाँ पर तपस्या की है। कोलाहल वशिष्ठी, कोल्हुआ बरेठी को कोलाहल वशिष्ठी कहते हैं। वहाँ पर एक प्रसिद्ध घटना पुराण की घटित हुई जो विश्वामित्र और वशिष्ठ का आपसी असामंजस्य कुछ हुआ, तो इस तरीके से यहाँ का महात्मा तो विशेष ही है देवग्राम का। देवगवा के कुतुबनगर में पिछले 15 वर्षों से अजहर शाह द्वारा आयोजित भंडारा गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ धर्म और सद्भाव का सुंदर संगम देखने को मिला, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि साकेत सिंह चौहान बिठौरा और शुभम प्रधान देवगांव सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया। चाय, बिस्कुट, पूरी सब्जी, छोले, चावल, जलेबी और पकौड़ी के प्रसाद से श्रद्धालुओं की सेवा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत द्रोणाचार्य घाट पर प्रशासन द्वारा 3 नावों की तैनाती की गई थी। साथ ही एक मोटर बोट और अतिरिक्त नाव बचाव दल के लिए रखी गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासनिक सतर्कता से श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्नान किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, साइकिल, पैदल, हाथी और रथों पर सवार परिक्रमार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर दिव्यांग श्रद्धालुओं तक में
परिक्रमा को लेकर अद्भुत जोश दिखाई दिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि भक्ति में ऐसी शक्ति है कि थकान का एहसास ही नहीं होता। कई श्रद्धालुओं ने भावुक होकर कहा, भगवान ने चाहा तो अगली बार फिर आएंगे। हालांकि पिछले पड़ाव में मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था न होने से कुछ श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। घर वालों से संपर्क न हो पाने की चिंता भी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। परिक्रमार्थी देवगवा में विश्राम करेंगे। चारों ओर भक्ति, सेवा और सद्भाव का वातावरण इस बात का संकेत दे रहा है कि 84 कोसी परिक्रमा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। परिक्रमार्थी आई इंडिया से क्या बोले उसे भी सुनिए। माता जी कहाँ से आई हैं आप? नेपाल पर। हम नेपाल पशुपतिनाथ से। कितने वर्षों से परिक्रमा कर रही हैं आप? यहाँ परिक्रमा अब कोई लोग पहली बार आए हैं तो हम तो करे हैं 5-6 साल हो गए। हम तो यहाँ हमारी कुटी है। अच्छा। मेरा नाम है पवित्रानंदा गिरी जी महाराज। नहीं मिसमा कुटी भी है। हम नेपाल के रहने वाले हैं। ये सब हमारे गुरु भाई लोग हैं। अच्छा। नेपाल से कोई सभी परिक्रमा करेंगे क्या? जी पूरा 84 कोसी। पूरा 84। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत महसूस कर रहे हैं कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जी। अगली बार फिर आएंगी? जरूर आएंगे। यहाँ के हमारे यहाँ योगी सरकार और मोदी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहाँ को बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ है। की व्यवस्थाएं क्या कैसी रही? बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जब खाने पीने के लिए, बैठने उठने के लिए सब व्यवस्था है। कोई तकलीफ नहीं है किसी को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।